आज के न्यूज पंच। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से विपक्ष लगातार कहता रहा है कि वो सरकार के साथ है, सेना के साथ है, लेकिन उसके बावजूद सेना और उसके शौर्य पर सवाल भी उठाता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल जेट को मार गिराने का दावे को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जयराम रमेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल उन्होंने हाल ही में जो बयान दिए हैं उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त हमलावर है और आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर जमकर उन्होंने हमला बोला और कहा कि ये जो पाकिस्तान के गब्बर हैं वो हिंदुस्तान के गब्बर हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले भी कांग्रेस सेना पर, उसके पराक्रम पर प्रश्न चिन्ह लगाती रही है और आज भी वही तस्वीर नजर आती है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर सेना के शौर्य पर सियासत कब तक? करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है। तो सीधे तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस की भूमिका पर तमाम सवाल इस वक्त उठ रहे हैं, जहां कांग्रेस ने सेना और शौर्य पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज करारा जवाब दिया है। क्या कुछ कहा है संबित पात्रा ने, वो आपको बताते हैं। संबित पात्रा ने साफ तौर पर कहा कि ये जो पाकिस्तान के बब्बर हैं वो हिंदुस्तान के गब्बर हैं। ये बात संबित पात्रा की तरफ से कही गई। इसके साथ ही संबित पात्रा ने कहा कि पूरे विश्व में भारत को लेकर एक पॉजिटिव सोच नजर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल हैं उनके अंदर ये पॉजिटिव सोच नहीं है। इसके साथ ही संबित पात्रा ने कहा कि शुरू में कहा कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, मगर वास्तव में एक दिन भी भारत सरकार के साथ नहीं खड़े थे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए संबित पात्रा ने यह बात कही और साथ ही कहा कि विपक्ष पूछ रहे हैं कि बताओ कितने जहाज गिरे, ये नहीं पूछ रहे कि कितने आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया। और ये तमाम बातें कहते हुए संबित पात्रा सीधे तौर पर हमलावर होते हुए नजर आए हैं कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस के नेताओं ने जो हाल ही में बयान दिया, आखिर वो बयान क्या दिए वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि संबित पात्रा ने आज प्रेस वार्ता करके किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर हमलावर होते हुए नजर आए हैं, वो आपको दिखाते हैं। कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं, खास करके कांग्रेस, जिन्होंने आरंभ में तो कहा कि हम देश के साथ खड़े हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं, मगर कदाचित एक दिन भी ये सरकार के साथ और हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ खड़े नहीं थे। प्रथम दिन से ही, डे वन से राहुल गांधी, जयराम रमेश और तमाम उनके लोग, रॉबर्ट वाड्रा से शुरू करके तमाम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने भारत के सेना, भारत के शौर्य पर सवाल उठाया है और ये सबूत गैंग खुश नहीं है। और इसी के साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वक्त एक एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि पटना एयरपोर्ट पर युवा क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी और उनके परिवार से मुलाकात की। उनके क्रिकेट कौशल की पूरे देश में प्रशंसा हो रही है। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं। ये एक्स पर पोस्ट अब से कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है।
तो ये जो वीडियो आपने देखी, उस वीडियो को अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक्स पर साझा किया गया है, जिसमें हमने देखा कि युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी और उनके परिवार के साथ पटना एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हुए नजर आए। इसी के साथ वापस न्यूज पंच का रुख करते हैं, जिसमें हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस लगातार सेना और शौर्य पर सवाल उठाती है और भारतीय जनता पार्टी ने आज किस तरीके से जवाब दिया है। लेकिन आखिर हाल ही में ऐसे कौन कौन से वो बयान हैं जिनको लेकर कांग्रेस की किरकिरी हो रही है, एक नजर उस पर डालते हैं। दरअसल सीधे तौर पर हम देखें तो सेना के शौर्य पर यह सियासत होती नजर आ रही है। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया, उन्होंने राफेल का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि हमारी वायुसेना ने आखिर कितने विमान खो दिए हैं, ये सवाल राहुल गांधी की तरफ से उठाया गया। वहीं दूसरी तरफ जयराम रमेश सांसदों से आतंकियों की तुलना करते हुए जयराम रमेश नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सांसद घूम रहे हैं और आतंकवादी भी घूम रहे हैं, और इस तरीके से यह सवाल उठाया था उन्होंने। साथ ही तीसरा आपको बताते हैं, रेवंत रेड्डी, उन्होंने सीधे तौर पर सेना और शौर्य पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता किसने किसको धमकाया और किसने किसके आगे घुटने टेके। सीज फायर को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर अपना ये बयान दिया, जिसके बाद में इस वक्त कांग्रेस कहीं ना कहीं घिरती हुई नजर आ रही है और यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस है कि सुधरती नहीं। हमारे साथ हमारे सहयोगी निशांत राय इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। निशांत, सीधे तौर पर कांग्रेस की तरफ से तमाम बयान सामने आते हैं और एक बार फिर से इस तरीके के बयान सामने। हालांकि कांग्रेस ये भी कहती है कि हम सरकार के साथ हैं, सेना के साथ हैं। शुरू से ही पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ था तब से कांग्रेस लगातार कह रही है, लेकिन बीच बीच में कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो इस तरीके के उल जलूल बयान देते हैं और फिर कांग्रेस की किरकिरी होती है। निशांत, देखिए, रॉबर्ट वाड्रा के बयान से लेकर रेवंत रेड्डी तक के बयान ये दिखलाता है कि किस तरीके से कांग्रेस के नेता राजनीतिक स्वार्थ के चलते पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान जो बातें कहता है वो कांग्रेस के नेताओं के जुबान से निकल रहे हैं। हो सकता है कि कांग्रेस नेता इसको अपना भारत में राजनीतिक स्वार्थ के तौर पर देखते हो, लेकिन पाकिस्तान इन्हीं बयानों का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर करता है और भारत को घेरने का काम इन्हीं बयानों के आधार पर करता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने देखा कि कई सारे कांग्रेस के नेताओं के बयान पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को दिखला रहा था कि किस तरीके से कांग्रेस नेता बयानबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ और भारत सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को यह समझना होगा कि कांग्रेस केवल राजनीतिक स्वार्थ के चलते राष्ट्र हित को जो है वो कहीं ना कहीं दूर कर रही है। सबसे बड़ी बात है, इस पूरे मामले में बयान आने के बाद से बैकफुट पर भी कांग्रेस और बीजेपी और ज्यादा हमलावर हो गई है। चाहे संबित पात्रा की बात करें, जे किशन रेड्डी की बात करें या तेलंगाना के अन्य बीजेपी नेताओं की बात करें, संजय बंडे की बात करें, सब ने घोर आलोचना की है। इसके अलावा भारतीय सेना, जो कि डीजीएमओ ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एक बड़ी जीत के बाद, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी ये सवाल है एक तरीके से, जब इस तरीके से रेवंत रेड्डी कहते हैं हमें क्या पता कौन जीता कौन हारा, इस तरीके से अगर एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति बयान देता है तो ये भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हो रही है और इसका पूरा इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है और पाकिस्तान इन्हीं बयानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखा रहा है, जिससे भारत की छवि बिगड़ रही है। जबकि दुनिया जानती है, दुनिया भर के एक्सपर्ट जो है वो कह रहे हैं कि इस युद्ध को भारत ने जीता है और आतंकी ठिकानों पर जो हमने कार्रवाई की है वो अपने आप में अतुलनीय है। मात्र कुछ 25 मिनट के भीतर भारत ने इस तरीके की कार्रवाई को करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़े और इसी के साथ न्यूज पंच में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक के उस पर भी खबरें लगातार जारी है।